आप लोग बता रहे हैं कि 2019 में आप लोगों ने फॉर्म भरा था, अब 2021 का मई जो है वो भी समाप्त होने वाला है। तो इस बीच परिवार जो है, जितने भी आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं 94,000, इनकी उम्मीद भी टूटती होगी। जो हम लोग का 94,000 बहाली है ना, वो सिर्फ एक रोजगार का नहीं है, एक शिक्षा व्यवस्था को बदलने का हम लोग का प्लान है कि हम जब भी आएंगे उससे एक जो है, जो स्कूल जहाँ पे शिक्षकों के पद रिक्त है, आपको बता दूं कि बिहार सरकार खुद आंकड़ा भी जारी करती है कि बिहार में ओनली 60,000 70,000 स्कूलों में से सिर्फ 3 से 4,000 स्कूल ऐसे हैं जो एनसीटी जो द्वारा जारी जो गाइडलाइन होती है शिक्षक और छात्र के अनुपात का, उसको पूरा कर पाती है। तो सोचिए कि 50 से 55,000 स्कूल बिना शिक्षकों के या शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है बिहार में। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि किसी भी राज्य को तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट की जो बात करती है सरकार, उसमें कितना ज्यादा शिक्षा का अहम रोल है, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बावजूद इसके हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिहार को किस तरीके से पीछे ढकेलने की साजिश की जा रही है। ऋत्विक, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, आप लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों ऐसे मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है? क्या लग रहा है कि मन नहीं है नौकरी देने का, या फिर ठान लिया है कि बस अगर बिहार जो है वो बर्बाद हो रहा है तो इसी तरह से बर्बाद होने देंगे, शिक्षा तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, मतलब सपना है क्या? मैम, बात यह है कि बिहार सरकार हमेशा वादा करती है कि लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार ही नहीं, यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक भावी पीढ़ी को ही बर्बाद कर दे। नाम नहीं ले रहे हैं, रोजगार का नाम नहीं ले रहे हैं कि हम देंगे दोबारा आपको। शिक्षक बहाली के लिए कितना बार हम लोगों ने जितना धरना प्रदर्शन किए, वो सभी कुछ सिर्फ एक आश्वासन के तौर तक रुक जाती है। वो उससे ढुलमुल रवैया की तरह अपनाते हैं, नहीं चाहते हैं कि उसे पूरी किया जाए। अभी आप बोल रही हैं कि नारी शक्तिकरण के बारे में हमेशा नीतीश कुमार काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग के सबसे अधिक शिक्षिका ही हैं जो हमारे स्कूलों में पढ़ाने के लिए फॉर्म भरी हुई हैं, जबकि वो नारी शक्तिकरण के तहत एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन बिहार के विद्यालयों में 50% शिक्षक नहीं है। कई शिक्षकों के लिए तो सोचिए कि कई विषय के शिक्षक तक नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। लोगों को सिर्फ मिड डे मील के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, बिल्कुल शिक्षा के नाम पर बिल्कुल विरोधी है। वो नहीं चाहती है कि बहाली हो। अभी जिस सिचुएशन से पूरा देश जो जूझ रहा है कोरोना से, इस बीच कई सारे जो नियोजित शिक्षक थे उनकी भी जान गई। इस बीच आप लोग को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला और अब आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार को किस तरीके से घेरना चाहेंगे? क्योंकि आपने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करके देख लिया, वहां भी आश्वासन दे दिया गया। अब जब कुछ लोगों का सपोर्ट आपको मिला है, मीडिया आपके साथ है, तो क्या लग रहा है कि सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से वो अब तक बातों को सिर्फ सुनकर आश्वासन देती आई है वही होगा? हमें तो लगता है कि अगर सरकार का सच में अगर मन है बहाली करने के लिए, तो वो सामने रूप से, स्पष्ट रूप से बहाली को केस को मेंशन करा के उसे केस को खत्म कराकर बहाली करके लोगों को नियुक्त करे, ताकि इस कोरोना काल में हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले 2019 से फॉर्म भरे थे हम लोग, और 19 से फॉर्म भरने के बाद आज हम इस कदर में आ गए हैं कि समाज में कहीं दिखाने लायक तक नहीं रह गए हैं, फेस कर रही है। सही बात है। जब सरकार ये दावा करती है जनता को वोट लेने के टाइम पर कि रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे राज्य आगे बढ़ेगा, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर से वही बात को लेकर के हम चिल्लाते हैं कि देश जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमने कोरोना काल में ये भी देख लिया कि बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, कितनी जर्जर स्थिति है। और अब भी नीतीश कुमार जो है वो यही कहते हैं कि उन्होंने बिहार में बाहर लाया है। कमिंग बैक टू सौरभ, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है आपको कि ये सोशल मीडिया पे जो आप लोग ट्विटर पे जो ट्रेंड करा रहे हो आए दिन, और फिर आप लोगों का प्लान है एक और ट्रेंड कराने का, तो सोशल मीडिया कितना सपोर्ट करेगा? सोशल मीडिया नहीं, यहाँ की जनता को या देश की जनता को अब समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का, ये सिर्फ 94,000 शिक्षक का बात नहीं है, ये मात्र एक रोजगार का बात नहीं है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था का बात है। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मिली, उस बीच डंडा भी चलाया गया, उस बीच विपक्ष का साथ भी मिला आप लोगों को, तेजस्वी यादव भी आगे आए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी एक सरकार कैसे इतने आराम से बैठ सकती है, जबकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था घुटनों पर है? 3 लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, जिनमें सौरभ, ऋतिक और कृष्ण थे, जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।